हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो चलिए फिर हम आज उपस्थित हैं आपके सामने सॉल्यूशन का अगला पार्ट लेकर के। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ करता था कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको हम कहते थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो तरह का हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में। निगेटिव डेविएशन है ना। चलो पॉजिटिव पहले कर देते हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरा हमारा था निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का निगेटिव डेविएशन, और ये पॉजिटिव डेविएशन। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, क्यों हम कहते हैं, क्या रीज़न है इसका, फिर निगेटिव डेविएशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसा, सब हम लोग जानेंगे। तमाम इसके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। चलिए तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो ये भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज एक में पॉजिटिव डेविएशन शुरू से करते हैं। पहला हमारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यस, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हम बातों को समझते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ें। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेजिनरी एग्जांपल्स की हम बात करें। जैसे हमारा ये जो है वो क्या है, सॉल्यूट ए है। ये हमारा सॉल्यूट ए मानते हैं इसको। ये हमारा सॉल्वेंट बी है, इमेजिनरी एग्जांपल मानते हैं। ये है सॉल्वेंट बी, और इस दोनों को मिलाकर के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर के बाइनरी सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ। दो कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे ये जो है हमारा वो सॉल्यूशन है, और इसमें मॉलिक्यूल कौन कौन है, ए और बी, दोनों इस तरीके से इसमें है। तो देखिए क्या हुआ करता है पॉजिटिव डेविएशन में। यहाँ पे देखा जाए तो इसके बीच में क्या है, ए और ए इसका मॉलिक्यूल है सॉल्यूट का, बी और यहाँ पे बी हमारा क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, और इसके अंदर ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उपस्थित है सॉल्यूशन फेज के अंदर। तो क्या होता है, ज़रा हम समझे बात को कि हम पॉजिटिव डेविएशन आखिरकार क्यों कहते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए देखें रीज़न क्या है, इसके रीज़न क्या है, कारण क्या है, ज़रा हम उसकी बात करें। तो यहाँ देखा जाए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन बिट, यहाँ पे क्या हुआ करता है, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है, किससे, ए और बी सॉल्यूशन फेज़ के अंदर, है ना। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन फेज़ के अंदर, उसका जितना इंट्रैक्शन होता है उससे इस दोनों का इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम बात करें, ऐसे लिख सकते हैं कि इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए एंड इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी, ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है वो क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा, किससे, इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट मीन्स सॉल्यूशन फेज का, ये ज़्यादा होता है। अब देखिए ज़रा समझते हैं बातों को कि इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, और इसमें थोड़ा कम है, इसमें इंट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं है जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर है। तो क्या होगा, यदि हम एस्केपिंग टेंडेंसी की बात करें, यहाँ से वेपर बनने की बात किया जाए दोनों में, तो देखा जाए इधर ज़्यादा इंट्रैक्शन है बिटवीन द सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, इधर कम इंट्रैक्शन है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी की बात किया जाए, एस्केपिंग टेंडेंसी
एस्केपिंग टेंडेंसी की बात किया जाए तो इधर मजबूती के साथ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, मतलब पकड़ा हुआ है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। और इधर देखा जाए कि एस्केपिंग टेंडेंसी की बात किया जाए तो इधर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, उधर कम है तो ये इजीली वेपर बनेगा, इजीली मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड मजबूत नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इजीली ये वेपर बना लेती है। एस्केपिंग टेंडेंसी की बात किया जाए सॉल्यूशन फेज में तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा है। यदि आप समझिए बात को, ये जो हमारा क्या है, ऑब्जर्व है, ये सब कैलकुलेटेड। हमने कहा था जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला देते हैं जब सॉल्यूशन तैयार होता है तो उसमें जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करते हैं उसको ऑब्जर्व बोलते हैं, और ये हमारा कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल की बात कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ये जो है ऑब्जर्व, यदि हम आपसे पूछें कि बताइए, आप ही बताइए कि वेपर प्रेशर इस दोनों का ज़्यादा होगा या ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इंट्रैक्शन कम है तो ये ज़्यादा वेपर बनाएगा, इसका मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो इसका वेपर क्या होगा, कम मिलेगा हमें, इस दोनों का कम मिलेगा और इसका ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट जल्दी से एक मिनट नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी से लिखिए, मिटा इसको भी मिटाते हैं। समझिएगा बात को, है ना, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, थोड़ा गौर से ध्यान से आप देखेंगे इसको। तो अब हम आते हैं एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव डेविएशन पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो चलिए पहला हम समझेंगे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर मीन्स किसका, सॉल्यूशन का, और इधर क्या है, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, किसका ज़्यादा होगा, इसका वेपर ज़्यादा बनेगा सॉल्यूशन का, इसलिए क्या होगा, हमारा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किससे, कैलकुलेटेड से। नेक्स्ट बात हम करें, अब हम बात करें ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट का, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट और कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, अब इसमें किसका ज़्यादा होगा, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा सॉल्यूट है ये इधर सॉल्यूट वाला है, सॉल्वेंट वाला इधर है, और ऑब्जर्व का मतलब सॉल्यूशन, इधर क्या है हमारा, जो भी इधर हम लेंगे वो सॉल्यूशन से मेरा ताल्लुकात होगा। तो ज़रा गौर करें कि ये जो कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट है वो तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का था, ठीक ना। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कहा था आपसे कि उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या होगा, एसोसिएट ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो इस ज़्यादा कौन होगा, हमारा कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कमज़ोर है, तो इसको तोड़ना आसान होगा बाय हीटिंग, तो हमारा क्या होगा, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किससे, कैलकुलेटेड से। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखा जाए तो डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, है ना, सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा जो नेट सॉल्यूशन तैयार हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बन करके जो सॉल्यूशन तैयार हुआ तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जब हम उसको घुलाएंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट को घुलाएंगे तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा, है ना। ये क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा, ठीक ना, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो नॉर्मल से ठंडा होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें, कहने का मतलब है ये भी 0 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जितना अमाउंट मिलाएंगे उससे कहीं हमें ज़्यादा मिलेगा, उससे क्या हुआ, सॉल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक ना। इसका मतलब हुआ
कि डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, मीनिंग समझेंगे बात को आप, कि ऑब्जर्व वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा होगा। ऑब्जर्व वॉल्यूम है ना, वो ज़्यादा मिलने वाला हमें। ऑब्जर्व वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और भी बात करें हम यहाँ से, डेल्टा जी की बात करें या डेल्टा एस की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी, ये सब के लिए है ना पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी ये पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी पॉजिटिव मिल रहा हमें, पॉजिटिव वैल्यू एंट्रोपी। और बात करें डेल्टा जी क्या को देखा जाए तो ये क्या होगा, लेस देन 0, निगेटिव होगा। ठीक ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किसी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, है ना। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा सॉल्यूशन के अंदर। डेल्टा वी मिक्सिंग जितना हम मिलाएंगे उससे हमें ज़्यादा मिलेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट से। और ये जो चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होगा, और जो फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो कम होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे C2H5OH और साथ में लिया H2O। अब देखा जाए ये हमारा क्या है, ये है इथेनॉल और दिस वन इज द वाटर। इस दोनों को मिलाते हैं तो आखिर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अभी हम मान लेते हैं ये हमारा सॉल्यूट है और दिस वन इज द सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है। अब ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है इसमें क्या क्या है, इसमें C2H5OH है और साथ में H2O का सॉल्यूशन, ये हमारा। अब देखते हैं इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव डिविएशन तब होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि F of C2H5OH एंड C2H5OH, ये जो सॉल्यूट है, एंड F of H2O का जो इंट्रैक्शन है इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ F of C2H5OH प्लस H2O, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो कैसे है इसमें हम देखें करके। चलिए ज़रा हम गौर करके देखें इस सॉल्यूट के बीच में C2H5 यहाँ पे, और ये हमारा फिर से एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा इथेनॉल का। अब इसको गौर करें, ये हमारा इथेनॉल है, 2 मॉलिक्यूल हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये क्या होगा, 3.5 इसका EN है, इसका हाइड्रोजन का 2.5, ऑक्सीजन का 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें भी वही है। तो ये क्या करेगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज को अटेंड करेगा। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, पार्शियल निगेटिव, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब निगेटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या होगा, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना। और इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हमारा क्या हो गया, इथेनॉल। और वाटर को देखते हैं, अब वाटर को देखते हैं। ठीक है, अब वाटर को देखते हैं। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ गौर करके समझेंगे बातों को। तो देखा जाए यहाँ भी क्या है, वही बात है, ये 3.5 EN है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इट गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ये भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अटेंड करेगा, क्योंकि इसका EN ज़्यादा है, इसका कम है, ये 2.1 है, इसका 3.5 है, तो इसमें पॉजिटिव। अब फिर क्या हुआ, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो जैसा कि आप जानते हैं इसके बीच में क्या लगेगा,
फिर से वापिस से लगेगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा हुआ, ये बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी भी क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर के बीच में जैसा कि जानते हैं आप 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हुआ करता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी भी ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इससे बनता क्या है हमारे पास, इससे बनता है इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन। इसमें भी जरा गौर करते हैं, यहाँ देखें तो देखा जाए यहाँ पे HOC2H5 और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। तो इसकी बात किया जाए तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन ये इस दोनों के कंपेयर में ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, है ना। बाकी का रीजन हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इस दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक है। ये क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कहा था, अब एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं बातों को। तो इस सॉल्यूट में जो इथेनॉल का है उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सॉल्वेंट में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हमने यही कहा था आपसे कि जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है, यदि एक दूसरे से कम मजबूती से पकड़ा हुआ है तो ये इजीली वेपोराइज हो जाएगा। इसीलिए ऑब्जर्व वेपर प्रेशर हमें क्या मिला, ज़्यादा मिला। जितना हम उम्मीद करते हैं उससे हमें ज़्यादा मिला। जितना हम दोनों को मिलाने से उम्मीद करते थे कि वेपर प्रेशर इतना मिलेगा, यदि आइडियल सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, जितना वेपर इसका उतना वेपर प्रेशर, है ना, उसका इस सम दोनों का सम हमें वेपर प्रेशर इसका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सम तो होगा लेकिन उससे ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे कमज़ोर है ना, इसका ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा वेपर प्रेशर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल को एक्सप्लेन कर लिया, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मिटाए इसको, मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। समझ में आ रही बातें। और एग्जाम्पल को हम लिखना चाहें तो इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, इथेनॉल है और साथ में इथेनॉल का मतलब हुआ C2H5OH और साथ में हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन किसको कहते हैं, ये हमारा दिस वन इज अ साइक्लोहेक्सेन। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करें तो इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन का CH3COCH3, ठीक है। फिर हम बात करें मिथेनॉल प्लस वाटर, इसका आप जानते हैं CH3OH और वाटर का आप जानते हैं H2O। नेक्स्ट हम बात करें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस बेंजीन, है ना, ये बेंजीन, या फिर इसको ऐसे लिखें कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। ये एग्जाम्पल सब हमारा CCl4 और साथ में बेंजीन। बेंजीन की बात करें तो C6H6, ये बेंजीन। इसके बाद हम और कर सकते हैं बेंजीन C6H6, यही है हमारा ये बेंजीन और साथ में एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। फिर हम करें आगे तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में CaCl3 क्लोरोफॉर्म, ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। और भी आगे बात कर सकते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या है कार्बन डाइसल्फाइड हमारा CH2 है और एसीटोन का ये कार्बन डाइसल्फाइड और साथ में एसीटोन, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। और भी बात कर सकते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्विन,
टॉल्यूइन, टॉल्यूइन को आप जानते हैं, बेंजीन के ऊपर में यदि CH3 लगा दें तो हमारा टॉल्यूइन है, इसका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स था जो पॉजिटिव डिविएशन दे रहा है, ठीक है। इसमें सबसे जो मेन एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम में पूछेगा, तो क्या पूछेगा जरा हम उसकी बात करें तो सिंपल सा आप इसमें याद रखेंगे कि जब भी आप अल्कोहल में वाटर मिलाएंगे, अल्कोहल में आप क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे, तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव डिविएशन होगा, है ना। अल्कोहल में जब वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। ऐसे याद नहीं रहता है तो क्या करेंगे, जैसे आपने ड्रंकर्स को देखा होगा, पीने वाले आदमी को क्या करता है, वो अल्कोहल में क्या करता है, वाटर मिलाता है ना, अल्कोहल में वाटर मिलाता है, उसको पीने के बाद क्या करता है, वो हमेशा पॉजिटिव बात करता है, नहीं उसको कुछ बोले तो हाँ यस करेगा, सब में हाँ करेगा, वो तो पॉजिटिव बात करेगा। अल्कोहल पीने वाला आदमी क्या करता है, पॉजिटिव बात करता है, ठीक ना। तो आप उससे याद रखेंगे कि जो अल्कोहल में जब वाटर मिलता है तो वो पॉजिटिव डिविएशन होता है, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। इसका हम यूज़ आगे करेंगे एजिट्रोपिक मिक्सचर में, तो वहाँ इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। तो चलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स था किसका, पॉजिटिव डिविएशन का, ठीक है। बेटा इसको मिटा दे। अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन होता है, ठीक ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम आते हैं नेगेटिव डिविएशन पे। नेगेटिव डिविएशन दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिव ग्राफ इसका देख लेते हैं, है ना। पहले पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ नहीं देखा है ना, चलो ग्राफ देख लेते हैं बाबू। पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ देख लेते हैं पहले, तब बात करेंगे। ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, चलिए बात कर लेते हैं ग्राफ पॉजिटिव डिविएशन का। जैसा कि आपको पता है, जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा मिलता है, जितना हम वेपर प्रेशर है ना उम्मीद करें उससे ज़्यादा मिलेगा। तो ग्राफ में भी क्या होगा, कुछ इसके कदर ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए इधर हम क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर इस एक्सिस पे, और इधर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। इधर हम सॉल्यूट ऑफ ए लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इधर मैक्सिमम है 1 है, बी का 0 है। इधर इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है और एक्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 1 है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ यहाँ पे इस एक्सिस पे ए का क्या है हमारा, सिर्फ ए का मोल है, बी का मोल बिल्कुल भी नहीं है। इधर बढ़ेंगे तो बी का मोल बढ़ते जाएगा, है ना। यहाँ ए का क्या है, मैक्सिमम है, इस एक्सिस पे ए का मोल मैक्सिमम है। इधर बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, ए का मोल घटेगा, बी का मोल बढ़ते ए का मोल 0 हो जाएगा और बी का फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यदि वेपर प्रेशर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे किसका वेपर प्रेशर है, ए का प्योर स्टेट में सिर्फ प्योर ही तो है, यहाँ पे सिर्फ ए है तो प्योर ही है। इधर जाएंगे तो बी होगा, कहीं यहाँ पे क्या होगा, दोनों होगा इस बीच में। फिर यहाँ जाएंगे तो सिर्फ क्या होगा, बी का मोल होगा। चलिए तो इसकी बात करें यहाँ से, तो ये जो है आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने किया था, ठीक ना। इधर यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी मान लेते हैं, किसका कर्व है, पी नॉट ऑफ बी जो है वो ज़्यादा है किससे, पी नॉट ऑफ ए से, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो एक्स ए है वो उसका वेपर क्या हो रहा है, एक्स बी से, बी का वेपर ज़्यादा है, ए का वेपर कम है। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है आपका, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये हमारे यदि आइडियल सॉल्यूशन तो ऐसा होता ये टोटल प्रेशर का। लेकिन चूंकि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, जितना हम चाहेंगे उससे क्या मिल रहा है, हमें ज़्यादा मिल रहा है, जितना हम चाह रहे हैं उससे क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ठीक ना। तो ज़्यादा मिल रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें जितना हम चाहते हैं उतना, देखिए तो ये हमें एक्चुअली कैसा मिलेगा, कुछ ये ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये हमें ज़्यादा मिल रहा है और ये भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक ना। अब हम गौर करें कि यहाँ पे ये जो कर्व है, ये जो ब्लू वाला कर्व है वो क्या है, ये है P डैश ऑफ B इज ग्रेटर देन, दिस वन इज द P डैश ऑफ B इज ग्रेटर देन क्या चीज़, x ऑफ B इंटू पी नॉट ऑफ B। क्लियर है बात।
ज़्यादा मिल रहा है ना, पॉजिटिव डिविएशन है, ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे ये जो ये कर्व है किसका है, ये हम यहाँ देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करें तो ये ज़्यादा होगा किससे, एक्स ऑफ ए से एंड पी नॉट ऑफ ए से। अच्छा ये जो टोटल है हमारा, ये टोटल है पी टोटल, ये भी टोटल वेपर प्रेशर की बात हो रही है। टोटल वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा किससे, यहाँ पे एक्स ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस जोड़ के लिखते हैं साथ में किसका, एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी, ये ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो कर्व है वो ऑब्जर्व की बात हो रही है, ये ऑब्जर्व है, ये हमारा सॉल्यूशन फेज के अंदर है, ये ऑब्जर्व है ये, ठीक ना, ये ऑब्जर्व हमें ज़्यादा मिल रहा है ये, इसीलिए हमने लाइन को ऊपर करके ड्रॉ किया, यहाँ भी ज़्यादा मिल रहा है। तो ये राउल्ट्स लॉ में क्या हो रहा है, राउल्ट्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो ये कर रहा है। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये आइडियल सॉल्यूशन का है, लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल है, मीन्स हमें जितना चाहिए वो उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ये कर्व है, इसको आप ड्रॉ करें ग्राफ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव डेविएशन पे आते हैं। मिटा इसको, लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझने में कोई परेशानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दूसरा हमारा देखा जाए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना, राउल्ट्स लॉ। अब फिर से वापस हम यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं इमेजिनरी एग्जाम्पल के जरिए। ये हमारा क्या है, हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट ए है। हमने फिर से वापस लिया सॉल्वेंट लिया बी, और इस दोनों से सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या तैयार हुआ, सॉल्यूशन। यस, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ किसका, ए और बी का, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव डेविएशन क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न की बात किया जाए, इसका रीज़न हम समझें कि क्या होता है। तो यहाँ जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर हुआ करता है, ऑब्जर्व ये जो सॉल्यूट है ए और ए, ये बी और बी, और यहाँ पे ए एंड बी, इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन था उसमें क्या था, इस दोनों के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था इसके कंपेयर में, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है। इसका अपोजिट क्या है कि ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पे इस दोनों के कंपेयर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, या इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है। ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है किससे, इसके कंपेयर में। फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी, ठीक है, ये होगा, मीन्स इसका मॉलिक्यूल ज़्यादा मजबूती के साथ है। तो अब ज़रा आप बताएं, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें, यहाँ चाहे एस्केपिंग टेंडेंसी देख लेते हैं। अच्छा, इसका एस्केपिंग टेंडेंसी बताइए, एस्केपिंग टेंडेंसी यदि हम पूछ लें, एस्केपिंग टेंडेंसी इसका पूछ लें, ये मॉलिक्यूल क्या है, मजबूती के साथ पकड़ा हुआ, तो इसका भागने का क्या होगा, प्रवृत्ति कम होगा, ठीक ना, और वेपर बनने की प्रवृत्ति इसकी कम है, और इसका क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी, इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा कम, यस ज़्यादा होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो अब ज़रा बताइए कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का किसका ज़्यादा होगा,
इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी कम है, मतलब इसका वेपर कम बनेगा। तो ऑब्जर्व हमारा कौन होता है? सॉल्यूशन। तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर किसका कम होगा? सॉल्यूशन का, ठीक है ना। जितना हम उम्मीद करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद, जितना हम उम्मीद करेंगे उससे क्या होगा हमारा, ये जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का कम मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, ऊपर से मिटाएं। चलिए मिटाते हैं, ओके। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन का कैरेक्टरिस्टिक गुण क्या क्या है, जरा हम पहला बात करें तो जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड की बात करें, आप जरा बताओ कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा वैल्यू होगा? ऑब्जर्व का, कैलकुलेटेड का? कैलकुलेटेड का, क्योंकि इसके बीच में क्या है? मजबूत है बॉन्ड। जब मजबूत बॉन्ड है तो टेंडेंसी क्या है? कम है, भागने की टेंडेंसी, वेपर बनने की टेंडेंसी कम है। तो वेपर कम बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम ही होगा। तो इसका क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है। ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट, इसका ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा हीट लगेगा हमें, तो इसका ज़्यादा होगा। किससे? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, ठीक है। अब दोनों को मिलाएंगे तो जो मिक्सिंग वो क्या होगा? लेस देन 0, मीन्स ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है। दैट इज डेल्टा एच क्या है हमारा? निगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब निगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट लिबरेट करेगा, हीट लिबरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, हीट या एक्जोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा। क्या होगा? हीट लिबरेट करता है तो एक्जोथर्मिक बोलते हैं, हीट एब्जॉर्ब करता है तो एंडोथर्मिक बोलते हैं उसको। तो क्या होगा? एक्जोथर्मिक डिसोल्यूशन। इसका मतलब हीट लिबरेट करेगा या इवॉल्व होगा। हीट क्या होगा? इवॉल्व, वहाँ से निकलेगा। आगे हम बात करें डेल्टा वी मिक्सिंग का। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? लेस देन 0, मीन्स यदि 1 लीटर आप मिलाते हैं सॉल्यूट, 1 लीटर सॉल्वेंट मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा 2 लीटर होना चाहिए। यदि 2 लीटर होता है तो आइडियल सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या हुआ कि वो डिक्रीज करेगा। तो जो 1 लीटर आपने सॉल्यूट, 1 लीटर सॉल्वेंट मिलाया तो 2 लीटर नहीं, उससे कम बनेगा, ठीक ना। तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। आफ्टर डिसोल्यूशन वॉल्यूम क्या होगा? कम मिलेगा हमें, ठीक है। वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और आगे बात करें हम यहाँ पे तो डेल्टा, यहाँ पे एस की बात करें तो वो अभी भी पॉजिटिव ही होगा। डेल्टा जी की बात करें तो अभी भी वो निगेटिव ही होगा। 0 से ज़्यादा पॉजिटिव, 0 से कम नेगेटिव, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल के जरिए हम चीज़ों को और क्लियर तरीके से समझते हैं। मिटाए? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल लेते हैं तो एक जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं वो क्लोरोफॉर्म और साथ में एसीटोन लेने वाले हैं। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CCl4 और ये हमारा CS3, COCS3 है। अब ये हमारा क्या है? ये सॉल्यूट है, इसको मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है। और इससे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ हमारा क्या है? वो CCl4 और साथ में CS3 COCS3 का सॉल्यूशन है।
ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब हम जरा इसको गौर करके देखें क्लोरोफॉर्म के बीच में, तो इसमें सिर्फ सिंपल क्या है, इसमें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इसके एक मॉलिक्यूल में, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? इसके एक मॉलिक्यूल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करता है, ठीक है, इसमें ही पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करता है। लेकिन दोनों की बात करें तो ये दो अलग अलग जो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग एसीटोन है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वाल फोर्स लगेगा, ठीक ना। इस दोनों के बीच में क्या लग रहा है ना? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में क्या लग रहा है? ओह सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दिया, ओह सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक, CaCl3 होगा ना, यहाँ पे बाबू CHCl3 होगा। क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CaCl4, तो ये CaCl। अब जरा गौर करके इसमें देखते हैं, ये कार्बन है हमारा, इससे देखिए इसके मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। यहाँ पे एक Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl, और यहाँ पे H। यहाँ देखा जाए तो ये हमारा क्या है? एसीटोन। देखिए एसीटोन को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3। समझेंगे बात को, ठीक है, समझेंगे बात को। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन का क्या होता है? 3.1 के आसपास EN होता है। इसका EN कितना होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 3.1 होता है। इसका EN की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये 2.5 हुआ करता है। इसकी बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1 हुआ करता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे तीन हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ओवरऑल क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको अपने तरफ खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी, तीनों खींचेगा, तो ओवरऑल इस पास बहुत कमी होगा। तो ये चूंकि ये भी क्या है? 2.5 है, और यहाँ पे जो एटम है 2.1 वाला इससे, तो ओवरऑल क्या करेगा? इस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कमी कर देगा, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? ये चूंकि इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत विड्रॉ करेगा, ये को इस पे पूरा आपकी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पे फिर क्या होगा? पॉजिटिव। और चूंकि इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है, इससे ये कमजोर है, ये 2.5 है, ये 2.1 है, इससे कमजोर है, तो ये इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा? इस हाइड्रोजन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्लोरोफॉर्म है CaCl3। अब जरा यहाँ गौर करें, इसका फिर से वापस 3.5, और इनफैक्ट ये sp2 वाला है ना, दो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो और ज़्यादा होगा इधर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? और हम जब देखेंगे क्लियर करके, तो ये इस पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए क्यों दे रहे हैं कंप्लीट निगेटिव? कंप्लीट क्योंकि ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो जाएगा इधर, है ना, ईजिली, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, तो बीच में क्या लग गया? एक हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया। बीच में क्या लग गया? फिर से वापस हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे आपको। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको केमिकल बॉन्डिंग में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कैसा है हमारा? स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए जो सॉल्यूशन तैयार था उसमें क्या लगा रहा है? इसमें लग रहा है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर क्या लगा? वंडरवाल। जैसा कि आप जानते हैं वंडरवाल से हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन तैयार हो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है, किससे कंपेयर में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या है? कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन फेज। ओके, क्लियर है? कुछ और एग्जांपल करते हैं। मिटा इसको, मिटा दे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एक एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप एसिड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण यही, जिसे उधर कहा था अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं तो पॉजिटिव बात होती है, पॉजिटिव डिविएशन देता है वो। तो एसिड में जब भी आप पानी मिलाएंगे, वाटर, एसिड में जब भी वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा? हमेशा ये निगेटिव डिविएशन शो करेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना आप, निगेटिव डिविएशन शो करेगा। एसिड में जब भी वाटर मिलाएंगे तो निगेटिव। जैसे एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल तो वो हो गया था। जैसे देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, HNO3 में क्या करो? वाटर मिलाओ, है ना। ये क्या है हमारा?
नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक वाटर तो जानते हैं आप। नेक्स्ट देखें HCl प्लस H2O, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, है ना। और भी बहुत सारा एग्जांपल हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड CH3COOH की बात करें प्लस CH3OH की बात करें, ठीक है, तो ये भी हमारा ये एसिटिक एसिड, और ये यहाँ पे ये मिथेनॉल, ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड है, और ये हमारा मिथेनॉल है। फिर से देखें आप, क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और इसमें नाइट्रिक एसिड मिला दे HNO3, तो ये हमारा क्या हो गया? निगेटिव डिविएशन शो करने का एग्जाम्पल, निगेटिव डिविएशन। फिर से देखें आप, तो एनिलीन को मिलाएं किसमें? एसीटोन में, है ना। एनिलीन का यदि आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ये होता है, और एसीटोन तो हम जानते ही हैं, CH3COCH3, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स था हमारे पास किसका? निगेटिव डिविएशन शो करने का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा एसिड और वाटर का मिक्सचर को हमें देखिए, एसिड वाटर का मिक्सचर क्या होता है? निगेटिव डिविएशन, है ना। उधर अल्कोहल और वाटर का पॉजिटिव डिविएशन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, है ना। आगे हम चर्चा करेंगे आइसोट्रोपिक मिक्सचर में। मिटा इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हम क्या देखते हैं? अब ग्राफ, इसका हम ग्राफ देख लेते हैं एक बार, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ निगेटिव डिविएशन। निगेटिव डिविएशन कहते हैं, है ना, ऑब्जर्व जो आना, जितना हम उम्मीद करेंगे उससे क्या होगा? सब कुछ कम आएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके के ग्राफ को देखा जाए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A मान लेते हैं मैक्सिमम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है, इधर हमने लिया मोल फ्रैक्शन, और x ऑफ A जो है हमारा ये 0, x ऑफ B इज इक्वल टू 1। इधर हम लेते हैं वेपर प्रेशर। अब ज़रा देखते हैं फिर से वापस, ये वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट है, ठीक है। तो इसका कर्व वापस से, यदि आइडियल सॉल्यूशन होता तो ऐसा होता, नहीं, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होता। और चलिए, ये है हमारा P0 ऑफ B मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट, और ये जो हमारा आ रहा है ये क्या आ रहा है? P टोटल। अब ये क्या आ रहा है? P टोटल। दोनों पार्शियल प्रेशर A और B का जोड़ दें तो ये कर्व आएगा। अब चूंकि ये निगेटिव डिविएशन है तो सब कुछ क्या आएगा? जितना हम कोशिश करेंगे उससे कम ही आएगा, ठीक है। तो देखिए ये कर्व इस तरीके से नीचे आ जाएगा, वेपर प्रेशर का क्या होगा? कम कम मिलेगा सब में, है ना। ये तो देखा जाए ये क्या है? P टोटल जो मिल रहा है हमें वो एक्चुअली कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्चुअली कम। ये P टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर B होता है, ये आइडियल सॉल्यूशन का है। लेकिन ये कर्व क्या है? निगेटिव डिविएशन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? पार्शियल प्रेशर ऑफ B है ये, तो ये भी कम मिलेगा किससे? x ऑफ B इंटू P0 ऑफ B से, और ये भी क्या होगा? कम मिलेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज स्मॉलर देन दैट ऑफ x ऑफ A इंटू P0 ऑफ A, ठीक है। तो ये हमारा कर्व इस तरीके का है। इस पे हम वेपर प्रेशर इधर दे रहे हैं, इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर है हमारा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसको नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए इसको। कर लिया नोट? आगे बढ़ते हैं। अब इस पे ये जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जरा हम 2-4 क्वेश्चंस की बात कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस को लेते हैं आपके सामने में। क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए। which one is not equal to 0 for an ideal solution? क्वेश्चन हमारा which
1 is not equal to 0 for an ideal solution. For an ideal solution. निम्नलिखित में कौन सा जीरो नहीं है आइडियल सॉल्यूशन के? ऑप्शन ए में है हमारे पास, इसमें दिया हुआ डेल्टा एस मिक्सिंग। बी ऑप्शन में है डेल्टा वी मिक्सिंग। सी ऑप्शन में है डेल्टा पी वेपर प्रेशर का चेंज, और डी में है डेल्टा एच मिक्सिंग। बताइए कौन आंसर होगा? आइडियल सॉल्यूशन में कौन जीरो नहीं होता है? डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन पार्शियल प्रेशर और चेंज इन एंथैल्पी। आइडियल सॉल्यूशन में कौन होगा आंसर? डेल्टा एस। एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होगा, एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है बात? कॉपी पर हैं आप, जो नोट आपने तैयार किया है पिछले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है वो एम्स का पूछा हुआ है। 20 ml of acetone is mixed with 30 ml of chloroform. The total volume of solution is, है ना। आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल किस में था? निगेटिव डिवीजन, पॉजिटिव डिवीजन, याद कर लीजिए। ऑप्शन में है, ए में है लेस देन 50 ml, बी में है ग्रेटर देन 50 ml, सी में इक्वल टू 50 ml और डी में है कांट प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कौन आंसर होगा? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन किसका एग्जाम्पल था? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन किसका एग्जाम्पल था? निगेटिव डिविएशन का, पॉजिटिव डिविएशन का? किसका एग्जाम्पल था? निगेटिव डिविएशन का। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? निगेटिव डिविएशन का। तो क्या मिलना चाहिए? लेस देन 50 ml। जितना हमें मिलना चाहिए उससे डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें तो लेस देन 0, है ना। वॉल्यूम क्या होगा? आफ्टर डिसोल्यूशन घट जाएगा। ठीक है, एक और दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्लियर है बात? ये आगे करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस से भी इंटरेक्शन हो, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। चल बाबू, एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये 12 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेप्टेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल है, यस। एग्जाम्पल ऑफ ए में है आइडियल सॉल्यूशन, बी ऑप्शन में है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सी ऑप्शन में है डायलूट सॉल्यूशन। अच्छा, सी ऑप्शन में यहाँ पे डायलूट लिख दिया हुआ है ना, ये नहीं होता तो ये होता ऑप्शन आंसर। डी में है नन ऑफ द एबव। आंसर कौन होगा? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो क्या होगा? वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर, ये जो है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? प्रॉब्लम कोई है? चलिए, नहीं है। क्वेश्चन पे आपने देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशन हम लोगों ने देख लिया, ग्राफ देख लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ओके, तब हम आगे क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।